थोड़ी देर आप सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं और श्वासों पर अपने मन को टिकाएं। आपको गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान, वाहे गुरु, अकाल पुरुष, जिस स्वरूप में भगवान के बारे में आपने सुना है, समझा है, या तो उस स्वरूप में, और यदि आपको सुविधा हो तो आप ओंकार का भी ऐसे श्वासों के साथ ध्यान कर सकते हैं। और कुछ भी ध्यान नहीं करना तो आप खाली श्वासों की गति को देखिए। जैसे आप श्वासों को दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के देखते हैं तो श्वास आपके धीमे पड़ जाते हैं और आप अपने स्वरूप में लौटने लगते हैं। इसी को कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, बुद्धि, चित्त, इससे परे जो अपना अस्तित्व है उसको आत्मा कहते हैं, और वो स्वरूप से, स्वभाव से ही पूर्ण है। अपरिमित ज्ञान, अपरिमित शक्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि समस्त दिव्यताएं हमारे भीतर। इसको हम कहते हैं अपनी निजता, अपनी भीतर की पूर्णता। ऐसे एक मिनट के लिए भी अपनी इस निजता का ध्यान करने से, अपने स्वरूप का ध्यान करने से हम बाहर के वेगों में बहने से बच जाते हैं। हमें एहसास होता है कि हमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, और जो स्वयं को पूर्ण अनुभव करता है फिर वो बाहर की सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुखों और बाहर के संबंधों से पूरा नहीं होना चाहता। वो अपनी पूर्णता में रहता हुआ, अपने स्वरूप में रहता हुआ अपने स्वधर्म का निर्वहन करता है। ये इतना सा ध्यान यदि 1 मिनट 2 मिनट का कर लिया जाए और इस अभ्यास को 1 2 3 बार दिन में दोहरा लिया जाए तो हम अपने स्वरूप से जुड़े रहेंगे। ये योग का आध्यात्मिक पक्ष है जी। और इसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास कर सकता है। इसके लिए किसी को साधु बाबा बनने की जरूरत नहीं, कोई संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं कि गृहस्थ बन गए तो फिर कुछ लोग गृहस्थ बनने के बाद संबंध विच्छेद करते हैं। ऐसे 1 2 मिनट के लिए ऐसे अपने स्वरूप में हम लौटने का अभ्यास आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और ये चिंतन के स्तर पर आंखें खोल करके भी कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक रूप से अपने स्वरूप में अवस्थित होने का, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ऐसा हम जिंदगी जी सकते हैं। ये योग का आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष।